लेकिन ब्रीफली सुरेंद्र जी को कर्नल निखिल आप जानते हैं। जी सर। और जो सनी लिखा हुआ है और जो गौरव है, सनी आप सौरभ ही है ना या कोई और है? सर, नहीं, हम कोई डिफरेंट और है। स्टूडेंट्स सर। अच्छा, वो कोई और है। सर, मैं निक्स एकेडमी के सर जो निखिल सर हैं, हाँ, निखिल सर उनके थ्रू आया हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर आप उनसे हैं जुड़े हुए। गौरव हमारे गांव के हैं, ये भी काफी लोगों को इससे जोड़ना चाह रहे हैं। और सनी तो आपको जान पहचान के ही हैं। और मैं केवल नाम लेता हूं जो हमारे स्टूडेंट हैं। जिनका नाम नहीं लेता हूं वो अपने को प्लीज इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में। आशु हमारा स्टूडेंट है, नंदन जी हमारे स्टूडेंट हैं, दिव्यांशु हमारे स्टूडेंट हैं, नंदन नंदा दुलाल मैती जी भी स्टूडेंट हैं, पीयूष भी स्टूडेंट हैं। इसके अलावा अजय जी, सुधीर जी और श्रीवास्तव जी, किरण कुमार, आप लोग जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने को। किरण, स्क्रीन पे जिसका नाम किरण है। ओके, किरण नहीं कर पा रहा है। कृपाल है। अच्छा, किरण लेफ्ट द मीटिंग। ही लेफ्ट द मीटिंग। दिव्यांशु, दिव्यांशु तुम बता दो, मेरे गांव का है, स्टूडेंट है। सुधीर। सर, मैं साहिल रंजन बढ़िया से। अच्छा, साहिल रंजन ये भी मेरे गांव के हुए। अमन श्रीवास्तव, अमन तो ये भी स्टूडेंट ही है। पीयूष भी बढ़िया का स्टूडेंट है। अजय भी लेफ्ट कर गया, क्या बात है, नाम लेते साथ लीव करता है तो इंट्रोडक्शन बंद ही करते हैं। जी सर। किरण कुमार फिर से ज्वाइन किया है। नहीं, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है गौरव। इट इज नॉट कि वो जानबूझ के निकल रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम, वो निकल जाता है, कोई बात नहीं। सो निखिल, आई थिंक anybody else wants to introduce, then you introduce, otherwise we can start the session. Right. Start करो आप। Good evening, sir. हाँ हाँ जी सर. Yeah. Good evening, sir, and Jai Hind to all the young ones who are aspiring for the Services Selection Board interview. And today's session हम सिर्फ और सिर्फ Services Selection Board interview के ऊपर ही ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसका सेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो हम सिर्फ मेरे ख्याल से जैसे सनी ने शायद एनडीए की एग्जाम क्लियर की है, एम आई राइट सनी? यस सर। हाँ, राइट। So we are going to talk about the Services Selection Board interview, and this is an interview which is conducted over a period of almost 5 days. Sometimes in Air Force it will be conducted for 6 days और एक दिन का उसमें गैप दिया जाता है। पूरा जो SSB इंटरव्यू है ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, और ग्रुप एक्टिविटी होने के कारण इसमें किसी भी तरह का अगर आपको कोई ऑनलाइन गाइडेंस मिलता है तो वो गलत होगा और काउंटर प्रोडक्टिव होगा, या ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अगर होगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा और आपकी पर्सनालिटी को एक अलग एंगल दे देगा जो कि आप नहीं हैं। DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो इस पूरे SSB प्रोसीजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनका जब आज से 5 साल पहले एक पूरा लेटर सर्कुलेट हुआ था आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि कोई भी SSB इंटरव्यू अगर है तो उसकी प्रिपरेशन एटलीस्ट 2-3-4 महीने पहले करना चाहिए, और स्पेशली 8, 9, 10th के बच्चों ने जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने करना चाहिए। दूसरा ये है कि अधिकतर बच्चे जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि जब कॉल लेटर आएगा तब प्रिपेयर करेंगे। अगर जैसे आपने CDS की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है या NDA की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है, FCAT कर लिया है क्लियर, या आपके परसेंटेजेस हैं अच्छे और जिसकी वजह से आप नेवी के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इंटरव्यू की डेट आने का इंतज़ार मत कीजिए और तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन जो स्टार्ट करना है वो सबसे पहले ये करना है कि हमने अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर ऑल द वीकनेसेस
in me. उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स की एक लिस्ट बना लो कि ये है मेरे में कमियां, और फिर उसके लिए एक पूरे तरीके से प्लान बनाओ कि इस कमी को मैंने दूर कैसे करना है. नॉर्मली ये होता है कि जैसे एसएसबी इंटरव्यू आता है वैसे ही स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं कि अरे ग्रुप डिस्कशन में करंट अफेयर्स आएगा, लेक्चरेट में करंट अफेयर्स आएगा, पर्सनल इंटरव्यू में करंट अफेयर्स आएगा, तो चलो न्यूज़ पढ़ना चालू जो है कर देते हैं. जबकि न्यूज़ के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला एस्पेक्ट है प्रेजेंट वन, जो कि हर कोई जानता है कि न्यूज़ का प्रेजेंट एस्पेक्ट ये है. जैसे अभी अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम चल रहा है कि आज ही जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान का एनवॉय है उसकी बेटी को पाकिस्तान इस्लामाबाद में किडनैप कर लिया, ये 10-15 मिनट पहले की न्यूज़ है. ये न्यूज़ या अफगानिस्तान में जो हो रहा है ये सभी को पता है, किंतु उसका बैकग्राउंड क्या है वो बहुत कम लोगों को पता होता है, और उसके फॉलआउट या उसके इफेक्ट्स क्या होंगे इसको एनालाइज बहुत कम लोग करते हैं. तो सबसे पहले ये है कि न्यूज़ या करंट अफेयर्स को पढ़ने की एक रेगुलर आदत सी डालिए, और न कि सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये सारी न्यूज़ जो है आपको जिंदगी भर काम में आने वाली न्यूज़ होती है. उस न्यूज़ को एनालाइज कीजिए, उसके बैकग्राउंड में जाइए, एंड उसका फ्यूचर इफेक्ट क्या होगा ये ज़रूर हमने देखना है. तो इंतज़ार मत करिए कि आपको एसएसबी कॉल आएगा तब आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे. मेरा सजेशन ये है कि इमीडिएटली, या इवन इफ यू डोंट हैव अ एसएसबी कॉल, it would be much prudent or better that you start preparing for the interview, so that आप में या उस एस्पिरेंट में जो भी कोई कमी है, पेशी है, जो पर्सनालिटी किंग्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए या उनको दूर करने के लिए आपके पास में पर्याप्त समय, you have a sufficient time to improve your personality. With this, I'll start with the presentation, which will help you further in understanding. Okay, now there's a brief history also of the SSB interview, and in all countries almost the qualities which are being seen in a defense officer are almost the same. The procedure are slightly differing in each country, but ultimately what they want from an officer is almost the same. And what happened was that between the 2 world wars, the social scientists, they found out that who was the military leader who won the battle, or who was the military leader who lost the battle, and what were the reasons behind it. In which this social scientists, they focused only on the leadership qualities of a particular leader, that why he won the war or why he lost the war. Based on which a set of qualities was found out, that these were the essential qualities the military leader had, because of which the war was actually won. So based on the previous researches and study by the social scientists like Carl Jung, Sigmund Freud, and all were utilized to make a complete procedure of the Services Selection Board interview. Now, the aim of SSB is to analyze the potential of a candidate, and they want the right candidate and not the best candidate, because best is always beaten, and best जो है वो ट्रेनेबल नहीं होता है, उसकी सीखने की क्षमता कम होती है, ट्रेनेबल नहीं होता है.
So they want the right candidate who can be trained very well to fight the winning war for the nation. So it is to analyze each candidate for his or her potential. I'm using the word her also because sorry, the SSB interview is same whether it is for boys or girls. His potential for commission into the Indian Armed Forces, that is Army, Navy, Air Force, and including the Indian Coast Guard, which also comes under the Ministry of Defense. Briefly, we'll go over the OLQs, that is officer-like qualities. The first factor which is seen is the planning and organizing, that how much are you organized yourself in your life, in your studies, which is further divided into 4 parts, that is practical intelligence. Now, intelligence is a very debatable point and has always been that whether high percentages or clearing NDA exam or clearing CDS exam indicate intelligence or not. It's a debatable one. So that's why they are focused on the practical intelligence, that are you able to apply the knowledge which you have at the right time or not. Then the reasoning ability, that have you reasoned out the plus and minus, advantages, disadvantages, pros and cons of each and everything. That suppose like the Indian Army had declared in June 2020 that from June 2021, the Army Technical Entry Scheme will be also based on JEE mains exam, while the Navy had already declared it 3 years back. So did you reason out that if I don't appear in JEE, then I will miss out SSB of Army also and Navy also. That means 2 opportunities after 12th I'm missing out. The meaning of power of expression is not only communication, but depth of knowledge. आपके बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उसमें आपने रीजनिंग एबिलिटी कितनी डाली है, फिर आप दूसरे लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी बातों को कितना सुनते हैं, वो आपकी बातों को कितना सुनते हैं, ये सारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आता है. यस, अब ये लास्ट पॉइंट जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ये जब से पैंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अमूमन बहुत सारे कैंडिडेट्स की कम हो गई है, क्योंकि दिन भर सुस्ती है, कहीं बाहर जाने का मौका नहीं है, कहीं बाहर खेलने की इजाज़त नहीं होती है, दूसरे दोस्तों के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पाती है. तो ये पैंडेमिक का एक बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है. पर इस पैंडेमिक के दौरान भी जो लोग ऑर्गेनाइज्ड रहे हैं, जिन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया है, उन्होंने न सिर्फ ये एग्जाम्स को बड़े अच्छे नंबर से पास किया है, बट ऑल्सो एसएसबी इंटरव्यू के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करके इंटरव्यू भी क्लियर किया है. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम योर मॉर्निंग टाइम, that how early in the morning you are getting up, 15-20 minutes of physical exercise, good enough. Then by the time the newspaper comes, how much analysis of that news, how much research of the background you are doing it. Then what all are you studying for the forthcoming examinations, admission in a college. How are you organizing yourself that you are finding time to play outdoor games? How are you finding time and organizing yourself to spend quality time with your friends and family? That all comes into the organizing ability. Now, there are 2 factors which are on the social aspect. One is the social adjustment and the second is the social effectiveness. अब जैसे मैंने पहले भी अभी बातचीत की कि ये पैंडेमिक के चलते ये सोशल फैक्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है. और एक प्रथा है जिसको एमपी में डमी स्कूल कहते हैं, बाकी प्रदेशों में क्या कहते हैं नहीं पता है, पर डमी स्कूल मतलब नॉन अटेंडिंग स्कूल, कि आपने स्कूल नहीं जाना है, या 12th हो गया तो 12th के बाद में किसी वजह से आपने ड्रॉप लिया है,
तो अगर आप जैसे स्कूल नहीं जाते हैं या कॉलेजेस नहीं जाते हैं, रेगुलर आपकी फर्दर एजुकेशन किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं हो रही है, तो आपके सोशल फैक्टर्स जितने होते हैं वो बहुत लो और नेगेटिव में चले जाते हैं, जो कि ऑलरेडी इस पेंडेमिक की वजह से नीचे गए हुए हैं। क्योंकि एडेप्टेबिलिटी भी कम हुई है, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विथ योर पीयर ग्रुप, यू आर नॉट मिक्सिंग अराउंड, यू आर नॉट गेटिंग टाइम, यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी। अब इसमें जो वर्चुअल फ्रेंड्स है, जो व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, वो किसी काम के नहीं है। वो आपको रियल लाइफ में अगर बारिश गिर रही है तो एक छाता ला के नहीं दे सकते हैं, सिर्फ कमेंट डाल सकते हैं कि भाई किसी छत के नीचे छुप जा। पर हमें जिंदगी में वो लोग चाहिए हैं जो उस बारिश में छाता ला के दें और अपने घर ले जाए और एक कप कॉफी भी पिलाएं। तो ये जितने भी वर्चुअल फ्रेंड्स हैं ये किसी काम में नहीं आते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें सोशल एडजस्टमेंट में, वो है कोऑपरेशन। इस पॉइंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब हम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की बात करते हैं, कि दे आर लुकिंग एट अ पर्सन in the SSB interview who is very cooperative, very friendly. I mean, cooperation का आपके सामने एक जीवंत एग्जाम्पल है कि कर्नल शिव है, कर्नल तिवारी है, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि हम एज अ कोऑपरेटिव वे में स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें। अब इस कोऑपरेशन का मतलब यह है, इस कोऑपरेशन का जो मुख्य चीज जो सामने निकल के आती है वो ये है कि एसएसबी जो है इज अ टोटली नॉन कॉम्पिटिटिव वे ऑफ सिलेक्टिंग द राइट पर्सन। देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन एसएसबी, तो प्लीज कोऑपरेट विथ ईच अदर, प्लीज बी वेरी फ्रेंडली, हेल्प ईच अदर, डोंट बी सेल्फिश कि मैंने रिकमेंड होना है। जो बोर्ड्स होते हैं सर्विसेज सिलेक्शन के, उनके पास में ऐसा कोई लिखित में कोई ऑर्डर्स नहीं है कि 100 बच्चे आए हैं तो 100 में से हमेशा आपने 10 को सिलेक्ट करना ही करना है। अगर बोर्ड को लगता है कि 100 के 100 बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल राइट क्वालिटी है उनमें, तो पूरे 100 बच्चों को वो सिलेक्ट कर लेंगे। मेरिट लिस्ट बनाना आर्मी हेडक्वार्टर का काम है, बोर्ड का काम नहीं है। पर उसी बोर्ड को अगर लगता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी एस्पिरेंट सॉरी अच्छा नहीं है, तो उन 100 में से वो किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अधिकतर कैंडिडेट्स ये सोच के एसएसबी में जाते हैं कि अरे मैंने बेस्ट करना है और मैंने टॉप करना है, मैंने आगे आगे बढ़ बढ़ के सब कुछ करना है, मैंने दूसरे जो मेरे कैंडिडेट से मेरे साथ वाले, उनके कंधों पे चढ़ के गोली चलाना है। प्लीज ये ना करिए। आप एसएसबी में सिलेक्ट नहीं होंगे अगर आप में कोऑपरेशन नहीं है। अगर आप सेल्फिश है तो उसे दूर करिए, बिकॉज अनसेल्फिश लोग ही डिफेंस में सिलेक्ट होते हैं। ये जो जिम्मेवारी की बात यहां पर हो रही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप किसी परिवार के पुत्र हैं या पुत्री हैं, उस परिवार के प्रति आपकी जिम्मेवारी, आपके दोस्त हैं उन दोस्तों के प्रति आपकी जिम्मेवारी, आपने जिस स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है उसके प्रति आपकी जिम्मेवारी, जिस शहर में जिस प्रदेश में आप रहते हैं उसके प्रति आपकी जिम्मेवारी, और एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एसएसबी इंटरव्यू में देखी जाती है वो है कि एज अ स्टूडेंट आपकी नैतिक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पढ़ने की, तो आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है या नहीं की है। ये एक मिसनॉमर है, एक मिसकंसेप्शन है कि इन सारी एग्जाम्स में, एनडीए में या सीडीएस में परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। नहीं है, मैं मानता हूं, पर एसएसबी इंटरव्यू में, जैसे एनडीए का एसएसबी इंटरव्यू है, तो उसमें उस कैंडिडेट के 5th ऑनवर्ड परसेंटेजेस नोट किए जाते हैं, और अगर कोई ग्रेजुएट है तो नॉर्मली 9th 10th ऑनवर्ड्स अप टू कॉलेज लेवल उसके सारे परसेंटेजेस जो है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर नोट करता है और देखता है कि कितनी नैतिक जिम्मेवारी से इसने अपनी पढ़ाई की है। अगर वो परसेंटेजेस हमेशा ऊपर जाते रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हाई लेवल पे स्टेबलाइज्ड है तो
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या लो लेवल से हाई लेवल पे गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाई लेवल से लो लेवल गए हैं तो सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगला जो सोशल का फैक्टर है वो है सोशल इफेक्टिवनेस। सोशल इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि एक छोटे से ग्रुप में, क्योंकि आप एसएसबी में जब जाएंगे तो आपको 10-12 के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और उस ग्रुप ने आपको एज अ टीम मेंबर कितना एक्सेप्ट किया है एज अ टीम मेंबर। क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे आर्मी में जब तक आप लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक नहीं पहुंचते हैं तो आप एज अ टीम मेंबर ही होते हैं, और लीडरशिप की क्वालिटीज या लीडरशिप का रोल आपको मिलता है जब आप एक कमांडिंग ऑफिसर एज अ कर्नल बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप एक अच्छा टीम मेंबर बनिए। वो टीम मेंबर बनने के लिए आउटडोर टीम गेम्स, फास्ट मूविंग टीम गेम्स जैसे बास्केटबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, ये खेलना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल गेम्स किसी काम के नहीं है एसएसबी में। फिर आता है ये इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स कि आप खुद होकर आगे बढ़कर कोई काम करते हैं, या जैसे ग्रुप डिस्कशन है तो ग्रुप डिस्कशन में आप ग्रुप डिस्कशन को ओपन करते हैं। ये इनिशिएटिव आप तभी ले पाएंगे जब आपका जो नॉलेज है वो इन डेप्थ है, आपने उस टॉपिक को काफी अच्छे से स्टडी कर रखा है, उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको नॉलेज है, और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है ये आपने एनालाइज कर रखा है। वो अमित को बोला। राइट सर, जस्ट 1 मिनट, ये लैपटॉप ले जाओ। एसएसबी के ऊपर ही मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ, ये 7 से 8 के सेशन का है और ये 8 से 9 का है। ये नोट करके पेपर में ला के देने वापस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नहीं, गो अहेड। तो इनिशिएटिव आप तभी ले पाएंगे जब आपने आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अब जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कम्युनिकेशन, और इसमें इंग्लिश या हिंदी के ऊपर जोर नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक फ्लुएंसी, एक धारा प्रवाह हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। जब आपका नॉलेज डेप्थ अच्छा रहेगा, आपका आपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रखा है, पढ़ रखा है, तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे पे रौनक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और चूंकि नॉलेज लेवल है तो आप किसी भी चीज का निर्णय बहुत फास्ट ले पाएंगे। जब आपने निर्णय तेजी से लिया है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली जो 10-12 बाकी के आपके ग्रुप में हैं शामिल, वो आपसे इंप्रेस जरूर हो जाएंगे। आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली बोर्ड के किसी भी ऑफिसर को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करना है। जो भी कोई कैंडिडेट बोर्ड के ऑफिसर को या ग्रुप में भी किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करता है या करती है, तो उसके चेस्ट नंबर के आगे IM लिख दिया जाता है। IM का मतलब है इंप्रेशन मैनेजमेंट, कि ये जो बंदा है, ये जो एस्पिरेंट है, ये सिर्फ इंप्रेस करने के लिए बैठा हुआ है और इसको आता जाता कुछ भी नहीं है। तो प्लीज डोंट इंप्रेस, ट्राई टू इंप्रेस एनीवन, डेवलप योर नॉलेज। द करंट अफेयर्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, बिकॉज वो कौन सा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दे देंगे, वो कौन सा लेक्चरेट का टॉपिक दे देंगे, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक फ्यूचरिस्टिक असेसमेंट जरूर लगा सकते हैं
कि जैसे अभी अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है तो अफगानिस्तान के ऊपर आपको आने के चांसेस हैं, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी एस्टैब्लिश हो रही है, उसके ऊपर आ सकता है, या पेंडेमिक के दौरान जब ये लॉकडाउन हुआ था तो एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये आ सकता है, राइट। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड वाला प्रोजेक्ट है वो बलूचिस्तान के प्रॉब्लम की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, वो आ सकता है। या चाइना ने ऑलमोस्ट श्रीलंका के हम्बन टोटा के ऊपर और बाकी श्रीलंका पे कब्जा करने के ऑलमोस्ट फिराक में है, तो इंडो श्रीलंका रिलेशंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आ सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इस वाले बैच को उन्होंने जो मैंने टॉपिक बोले ये दिए हैं तो अगली बैच को भी यही टॉपिक दिए जाएंगे। तो ये भी मान के नहीं चलना है कि प्रीवियस बैच को या प्रीवियस बोर्ड में ये वाले टॉपिक थे तो हमको भी यही आएंगे। एक पूरा डिटेल में आप इसके ऊपर स्टडी करिए। और लास्ट पॉइंट जो इस सोशल इफेक्टिवनेस में आता है, लाइवलीनेस, कि आप कितने चीयरफुल हैं, आपके चेहरे पे वो स्माइल है या चेहरे के ऊपर सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो एसएसबी इंटरव्यू के दौरान 100 गलतियां माफ हो जाएगी, पर आपके चेहरे पे टेंशन है तो आपने ग्रुप डिस्कशन में चाहे जितना अच्छा बोला हो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। लाइवलीनेस या चीयरफुलनेस तभी आती है जब आप में कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस आएगा हमेशा ही दो चीजों से, एक नॉलेज से और दूसरा एक अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक से। व्हेन आई से कम्युनिकेशन टेक्निक, उसका मतलब है कि हाउ मच आर यू एबल टू स्पीक, एक फ्लुएंसी, एक धारा प्रवाह हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। एंड वंस यू हैव द नॉलेज, ऑफ कोर्स यू विल टेक डिसीजंस वेरी फास्ट, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प द एंटायर ग्रुप ऑल्सो। और वो जो ग्रुप है, अगर मान लो आपके ग्रुप में 12 लोग हैं और 12 में से मान लो 6 रिकमेंड हुए, वो 6 के 6 साथ में ट्रेनिंग में ज्वाइन करेंगे, वो 6 के 6 साथ में ट्रेनिंग में रगड़ा खाएंगे, साथ में कैंप में जाएंगे, जिंदगी साथ में निभाएंगे। आपको पूरे लाइफ टाइम, आप इनको हम लोग कोर्समेट कहते हैं, कि वो पूरे 6 के 6 कोर्समेट बनेंगे और लाइफ टाइम एक रियल ब्रदर से ज्यादा प्रगाढ़ रिलेशनशिप बनता है कोर्समेट्स का। तो वो 6 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो किसी तरह से कंपटीशन में नहीं थे, वो उन 6 ने एक दूसरे की मदद की थी, उन 6 बिल्कुल अनसेल्फिश थे, बड़े फ्रेंडली थे। तो प्लीज व्हेन यू गो फॉर एसएसबी, डोंट गो विद द एम ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड और सिलेक्टेड। अदरवाइज क्या होता है, जब हम ये सोच के एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं कि मैंने सिलेक्ट होना है, तो एक नेचुरल पर्सनालिटी जो मेरी है मैं वो नहीं शो करके एक फॉल्स पर्सनालिटी शो करता हूं कि ओह आई एम सो गुड, जबकि एक्चुअल में वो कैंडिडेट उतना गुड होता ही ना होगा, राइट। हेलो, Yes, sir. 1 minute. Beta, I will call you back. I am on a session by about 9:15. I will call you back. Yeah. No, sorry, there was an incoming call coming because many people do not know that I have very dynamic people attending the session today, and I'm grateful to Colonel Shiv for organizing it. That such young brave hearts are the ones which India wants. Thank you, sir. Thank you, Shiv, sir. Go ahead, Nikhil. Continue. Then comes the dynamic factor. अब एक्चुअली क्या है कि जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपने एक PIQ फॉर्म भरना होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, PIQ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर।
जिसमें फर्स्ट पेज जो है उसका वो तो एक नॉर्मल पेज है जिसमें आपने कहाँ रहते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स है कि फैमिली में कौन कौन है, पेरेंट्स की एजुकेशन क्या है, अर्निंग क्या है, एजुकेशन क्या है। तो फर्स्ट पेज पे तो नॉर्मली इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकंड पेज जो है वो पूरा इस डायनामिक फैक्टर से रिलेटेड है। वो स्टार्ट होता है, सेकंड पेज जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एनसीसी से। हम मानते हैं कि सबके पास में एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। तो आप एनसीसी नहीं है तो ऐसी कोई गुनाह नहीं किया है कि मैंने एनसीसी नहीं किया है, राइट। पर आपने आउटडोर स्पोर्ट्स गेम्स क्या खेले हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स गेम्स जिसमें टीम गेम्स होना चाहिए कि टीम गेम क्या खेले हैं आपने, राइट। आप बैठ जाइए, मैं सेशन में हूँ, मुझे अब टाइम लगेगा। मैंने आपको 6 बजे का टाइम दिया था, या तो फिर कल 4 बजे आ जाइए या फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या चाहते हैं? हाँ तो बैठ जाइए, अंदर बच्चे के काम का ही है। आ जाइए, अंदर आ जाइए, राइट। तो सेकंड पेज जो है वो एक पूरा डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स या डायनामिक क्वालिटीज एक बच्चे में दिखाता है कि उसको बुला लीजिए कि आपने आउटडोर टीम गेम्स कौन से खेले हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। टीम गेम्स की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल गेम्स नहीं। ये तुम्हारे भी काम का, इसलिए सुनते रहो, ठीक है ना। फिर आपकी हॉबीज क्या है? अरे यार, हेलो। हाँ, आप 9:30 बजे कॉल करिए, मैं बिजी हूं अभी। फिर दूसरा है हॉबीज, जिसको कि कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी हॉबी अच्छी है, कौन सी हॉबी खराब है। अब आपने जिंदगी में कुछ बनना है, आपने जिंदगी में ग्रोथ करना है, आपने आगे बढ़ना है, और साथ ही एसएसबी इंटरव्यू भी अगर क्लियर करना है, तो एक ही हॉबी, ओनली वन हॉबी you must develop, and that is reading as a hobby, no other hobby. अब कई बार बच्चे जो है, कैंडिडेट जो है, वो पीआईक्यू फॉर्म में हॉबीज में लिख देते हैं डांसिंग। अरे डांस करने वाला थोड़ी इंटरव्यू में चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। राइट, या सिंगिंग, कोई गाने वाला थोड़ी हमें चाहिए। हमें चाहिए है कि जो अपनी पर्सनल ग्रोथ को समझता है, और उसके लिए रीडिंग एज अ हॉबी ही होना चाहिए। रीडिंग के 3 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन जो न्यूज का था वो मैंने कवर कर दिया है, पर फिर से कवर करता हूं कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ने लायक हार्डली आधे पेज से भी कम न्यूज होती है जो हमारे पढ़ने लायक होती है। बाकी सारी वो क्राइम, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, वो सब यूजलेस न्यूज हमारे किसी काम की नहीं है। तो अगर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा न्यूज़पेपर है जिसमें 16 से 18 पेज आते हैं, बट उसमें आधा ही पेज पढ़ने लायक होता है, वो न्यूज को आप पढ़िए, उसके बैकग्राउंड में जाइए और उसका फ्यूचर क्या है वो एनालाइज कीजिए। सो दिस वाज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग। द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग इज studying for your school or college, wherever you are, studying for the competitive exams. And the third aspect of reading is reading as a hobby, कि आपकी रीडिंग एज अ हॉबी अगर है तो आपको बहुत सारा नॉलेज उस नॉवेल से भी मिल जाएगा। और इसमें जो आप नॉवेल्स पढ़ेंगे, सिंपल फिक्शनल नॉवेल्स पढ़िए, कोई सेल्फ हेल्प वाली नॉवेल्स नहीं, कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं, कोई बायोग्राफी नहीं। और क्यों ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी मैं मना कर रहा हूं कि सर वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सेल्फ इंस्पायर्ड हैं
वही जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपको कोई दूसरा इंस्पायर करता है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एक मुख्य बात जो है कि डिफेंस ऑफिसर में, कि अगर वो सेल्फ इंस्पायर्ड होगा तो उसके अंडर में जो जवान हैं वो भी उतने ही इंस्पायर्ड होंगे उस लड़ाई को जीतने के लिए। ये जो डिटर्मिनेशन मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये जो डिटर्मिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, वो डिटर्मिनेशन ये नहीं है कि आई एम डिटर्मिन्ड टू ज्वाइन फोर्सेस। वो डिटर्मिनेशन का मतलब है कि मैं अपने आप में कितनी इंप्रूवमेंट लाने के लिए तैयार हूं। देखिए, आप हैं, मैं हूं, हम सब में नेगेटिव क्वालिटीज जरूर हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आप अपने टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इनसे पूछिए कि नेगेटिव क्वालिटीज क्या है, उसकी लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर ऑनेस्टली वर्कआउट करना चालू करिए कि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव क्वालिटी, आप एक काम कर सकते हैं कि एक टेबल बना लीजिए जिसमें कि ये जो नेगेटिव क्वालिटी है ये 10 में से 9, मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिव है। दूसरी नेगेटिव क्वालिटी ये है जो 10 में से 7 है। ये वाली जो है 10 में से 2 है। तो 10 में से जो 2 है वो हार्डली एनी नेगेटिव क्वालिटी हुई। जो 10 में से 8, 9, 7 है उसके ऊपर जो है आपको ईमानदारी से वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेशन, राइट। उसको डिटर्मिनेशन नहीं कहते हैं कि हाँ आई एम डिटर्मिन्ड टू जॉइन फोर्सेस। फिर और इस डिटर्मिनेशन के साथ में रिलेट हो जाता है करेज, कि आप में उन कमियों को दूर करने में कितना करेज है। यस, AK-47 लेके मिलिटेंट के ऊपर अटैक करना आपको सिखाया जाएगा, या 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाना और जंग जीतना आपको सिखाया जाएगा। पर बेसिक करेज ये है, जिसको इनर करेज कहा जाता है, वो ये है कि एम आई रेडी टू इंप्रूव और नॉट, जो कि कई लोग नहीं करते हैं। स्टैमिना के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मेंटल स्टैमिना और सेकेंड एस्पेक्ट है फिजिकल स्टैमिना। बिकॉज एज एन ऑफिसर यू विल रिक्वायर मोर ऑफ अ मेंटल स्टैमिना एंड लेस ऑफ अ फिजिकल स्टैमिना। मतलब फिजिकल स्टैमिना की जरूरत पड़ेगी जरूर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मेंटल स्टैमिना की ज्यादा जरूरत होती है। अगर जैसे आपका SSB इंटरव्यू है तो आप अगर रोज 15-20 मिनट, 25 मिनट भी अगर रनिंग कर लेते हैं और साथ में कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो SSB के लिए काफी है वो। बट मेंटल स्टैमिना तब डेवलप होगा जब पूरी तरह से थकने के बाद में आप पढ़ाई करने बैठोगे, राइट। मेंटल स्टैमिना तब डेवलप होगा कि आपने दिन का प्लान बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि आज फिजिक्स के इतने चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, मैथ्स के इतने चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, और घर में मेहमान आ गए जिसकी वजह से उस वक्त पे पढ़ने नहीं मिला, तो रात में 3 बजे तक जाग के वो चैप्टर कंप्लीट किए कि नहीं किए, और सुबह 5 बजे फिर उठ के दौड़ने गए हो। उसी से मेंटल स्टैमिना बढ़ता है, राइट। क्योंकि 8 बजे दूसरा सेशन के लिए हमको तैयार होना है, विल हैव टू लॉग आउट एंड गेट टुगेदर अगेन। तो इस प्रोसीजर में जाने के पहले, तो जो कि हम सेकंड सेशन में जाएंगे, जिसका कल शिव सर ने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको इन सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में अगर कोई क्वेश्चन है तो ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। अगले 10-12 मिनट तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sir, how to lead with example, sir? Don't lead. Don't lead. Sir, I have a question.
regarding Wait. Don't lead because they first want a team member. So be a team member first, right? Okay, sir. Understood? The Yes, sir. leader, the opportunity to lead has been given to you by your teachers. That if you have performed well, then you would be made a class monitor, house captain, or if you are playing say football, you have been made a football team captain, right? Yes, sir. Got it? Yeah. Sunny, ask your question. Sir, you have said about regarding choosing the hobby. Sir, I have choose and what I used to do, sir, writing poems. So it may be an option to choose as a hobby. See, Sunny, you have just cleared your NDA exam and you got about 2-3 months. Writing poems can be of interest because there are two aspects in the PIQ. One is hobbies and second is interest. और दोनों में खाली नहीं छोड़ना है. So develop reading as a hobby and writing poems is your interest. Sir, I used to write poems, sir, from class 9th. Oh, fine. I just told you that you got two more months to develop reading as a hobby and continue writing poems, but that should come as an interest. Sir, what is difference between hobby and interest? Yes, that's a very good question you asked. The difference between the difference between hobbies and interest is that even if you are the busiest. Hey, Nikhil, can you stop sharing so that we can see your face? Achha, you want me to see my No, sir, stop मेरा चेहरा sharing. कोई No, if you मेरा stop sharing, everybody's face or everybody's thing will be shown. Yeah, this is better. Thank you. Please continue. Okay. Right. Okay. So the question was hobbies and interest. What is the difference between that? Even from your busiest, अब सुनने का ये तो even from your busiest schedule, you will find out time to pursue that hobby. But if you have a spare time, जैसे संडे को मान लो spare time है कि सारी पढ़ाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और आधा एक घंटा spare time है, तो तब आप अपने interest को pursue करोगे. And that interest can be, say, again, that interest has to be growth oriented. You are watching, say, History Channel or a particular episode or a particular thing on a Discovery Channel, कि Science for Kids, ये मैं देखता हूँ अपने free time में, right? So that is the difference between hobbies and interest. और दोनों जो है hobby and interest, दोनों आपकी personality को जाहिर करता है और दोनों जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए जिससे कि आपका पर्सनल ग्रोथ हो सके. I have a question, sir. Runit, just wait. Asu, go ahead. So can I have a hobby of writing No. articles? No. I already said only reading as a hobby. Writing articles or writing poems, what Sunny had also asked, that it can be as an interest. Hello, sir. What type Wait. of Sagar, wait. Runit, go ahead. Yes, sir. Sir, I would like to ask a question. Like, I have an interest to coach people. As I'm a footballer, I would like to coach the people of my village. Better is that instead of coaching people, right? Yes, sir. You start preparing for the competitive exams and top it. Okay, sir. Yeah, Sagar, you can go ahead. Sir, you said that develop reading as a hobby. Sir, so what types of novel we should read? In particular? The novels should be simple fictional novels. And to start with, even the novels by Sidney Sheldon, because his English and writing style is very easy, is good enough. Sidney Sheldon. Thank you. Sir, how Okay. to improve communication skill? By communicating. Yes, sir. Can drawing be a interest? Yeah, it can be interest. What do you draw? Pictures. Okay, drawing can be interest, yes. So can I ask a question? Go ahead, shoot. Sir, leadership quality is better than membership quality, can we say?
please understand that they are looking at a good team member first in SSB, right? So become a good team member. You will become a good team member only when you play all these outdoor team games. Understood? I had already covered this, that the role of leadership an officer gets only after almost about 14 years of service when he becomes a commanding officer. Till then, he is a good team member only. So be a good team member. Moment you start thinking that, okay, I will be a good leader, then you are imposing yourself on others during the SSB. You are not showing your right personality, because of which you will not get selected in SSB. Okay. Sir, I have a question again. Yeah, Sunny, Sir, go ahead. Sir, after hearing you all, what I realized, sir, कि if you want to crack SSB, then just be natural. Am I right, sir? Don't go with the plan of cracking SSB. Nobody has cracked SSB till now. Nobody has been able to crack SSB. We have, you have 3 officers here. We never went with the aim of cracking SSB. It is not an examination. You can crack an examination like NDA or CDS or JEE Mains and Advance. SSB is a test of your personality, and you cannot crack your own personality. The cracks who try to crack personality, they get cracked in SSB. Hey, Nikhil. Yes, sir. Right? Are beta, son Sunny, be very honest, be very simple, be very truthful, be very friendly, be very cooperative. Nikhil, time has come to stop this session and start the other one. So Roger, sir. Please give me your contact number because I join you permanently. So Ratneshwar, just a second. We will join the same call. Everybody please join. I'm just putting the link for the next call in the chat window in 2 seconds. So just note it down and join within as soon as possible.